नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द धर्म कहानी स्पिरिचुअल में। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिन तक लड़ा गया था और यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। लेकिन इस युद्ध में बहुत बड़े बड़े महारथी उतरे भी, जिन्होंने अपनी शक्तियों से इस युद्ध की काया ही पलट दी थी। इस युद्ध में बड़े बड़े महायोद्धा भी थे। जिन्हीं महायोद्धाओं में कर्ण तो अर्जुन, इसके साथ ही भीष्म पितामह और गुरु द्रोण भी थे। लेकिन इस युद्ध में उतरने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण को मजबूरन शस्त्र उठाना पड़ा और जैसे ही उन्होंने अपने शस्त्र उठाए, उसके बाद तमाम योद्धाओं के पसीने छूट गए और उनका यही रूप देखकर भीष्म पितामह भी डर गए थे। तो वहीं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से मना किया कि वो युद्ध ना करें और ना ही शस्त्रों को उठाएं। महाभारत युद्ध की तस्वीर जब भी देखी जाती है, उसमें भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में ही देखा जाता है। दरअसल महाभारत के महायुद्ध से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था कि वह महाभारत के महायुद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और ना ही युद्ध करेंगे। पूरे महाभारत के दौरान कई विषम स्थितियां आई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्थिरचित बने रहे। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र तक नहीं चलाया और ना ही किसी योद्धा से युद्ध किया। महाभारत युद्ध में कई बड़े बड़े धनुर्धारी भी उतरे, जिनके धनुष के टंकार से पूरा युद्ध ही बदल जाता था। लेकिन इस महायुद्ध में वो परिस्थिति भी आई जब भगवान श्री कृष्ण का संयम टूट गया और उन्हें मजबूरन शस्त्र उठाने पड़े। युद्ध के प्रारंभ में भीष्म पितामह की मनोदशा और इच्छा का सम्मान करने के लिए, अर्जुन को कर्तव्य का बोध कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया हाथों में उठा लिया। ऐसे में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मना किया और श्री कृष्ण से रथ का पहिया रख देने के लिए कहा। सवाल उठता है कि आखिरकार श्री कृष्ण ने युद्ध न करने की बात की, क्यों खुद को युद्ध से अलग रखा? क्यों वह महज पार्थ यानी अर्जुन के सारथी बनकर मार्गदर्शक बने रहे? महाभारत युद्ध के इस रहस्य को जानने से पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म को जानना जरूरी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे और अर्जुन नर थे, जिन्होंने बद्री का आश्रम यानी बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत पर तपस्या की थी। नारायण और नर दोनों ही भगवान विष्णु के अंश से ही उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उस समय सूर्य भगवान के एक असुर भक्त दंभोदभ ने सूर्य देव की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ यह भी शर्त थी कि 1000 साल तपस्या के बाद ही कोई इस कवच को तोड़ सकता था और जो भी इसे तोड़ता वो स्वयं भी मर जाता। इस वरदान को पाकर दंभोदभ अपने आप को अमर मान बैठा था और देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार कर रहा था। नर और नारायण को दंभोदभ ने युद्ध के लिए ललकारा। तब नारायण ने दंभोदभ से युद्ध किया और 1000 साल के युद्ध के बाद आखिर नारायण ने असुर का पहला कवच तोड़ दिया। लेकिन कवच तोड़ने के साथ वह स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब नर ने उन्हें मृत्युंजय मंत्र से जीवित किया और दंभोदभ से युद्ध करना आरंभ किया। यह युद्ध भी 1000 साल तक चलता रहा और नर ने असुर का दूसरा कवच तोड़ दिया। इस बीच भगवान नारायण ने 1000 साल की तपस्या पूरी कर ली और दंभोदभ से युद्ध करने लगे। इस तरह से बारी बारी युद्ध करते हुए नर नारायण ने दंभोदभ असुर के 999 कवच तोड़ डाले। जब अंतिम कवच रह गया तब वह असुर सूर्य देव के पीछे जाकर छुप गया। सूर्य देव ने अपनी शरण में आए भक्त को नर नारायण से बचा लिया, लेकिन खुद को नर नारायण के श्राप से नहीं बचा पाए। नर नारायण ने सूर्य देव से कहा कि आपका यह भक्त द्वापर में आपके अंश से उत्पन्न होगा, तब आपको इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। सूर्य देव को वह असुर भक्त ही द्वापर में कर्ण हुआ, जो सूर्य के अंश से
कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ था। नर ने 1000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली थी और दम्भोदर से अंतिम युद्ध करने की उनकी बारी थी। इसलिए भगवान नारायण ने अर्जुन से कहा था कि यह महाभारत का युद्ध तुम्हारा युद्ध है, तुम्हें यह युद्ध लड़ना होगा। इस युद्ध में मैं मार्गदर्शक ही हो सकता हूं। इस युद्ध को जीतकर तुम्हें कीर्ति की प्राप्ति होगी और धरती का सुख प्राप्त होगा। तुम अपना युद्ध नहीं लड़ोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कर्ण का वध तो केवल अर्जुन ही कर सकते थे, क्योंकि सूर्य के वरदान के कारण दम्भोदर को ही मारा जा सकता था जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो। और कर्ण अगर जीवित रह जाता तो महाभारत युद्ध पांडव नहीं जीत पाते। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा और स्वयं पार्थ के सारथी बने रहे। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध न करके अर्जुन से युद्ध के लिए आगे किया। इसके पीछे एक रहस्य यह भी है कि भगवान कहते हैं, मैं तो मार्गदर्शक हो सकता हूं, बुद्धि रूपी रथ का सारथी हो सकता हूं, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन में अपना अपना युद्ध होता है और जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ सकता, भगवान भी उसकी मदद नहीं करते। इसलिए हमेशा यह समझना चाहिए कि जब युद्ध हमारा है तो यह हमें ही लड़ना होगा। ईश्वर हमारे बदले आकर युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर युद्ध की लड़ाई सत्य पर आधारित है तो निश्चय ही जीत जरूर होगी। और यही महाभारत के युद्ध में देखने को मिला कि पांडव सत्य के रास्ते पर चल रहे थे और कौरव अधर्म के रास्ते पर, और अंत में कौरव सेना का विनाश हो जाता है और पांडवों की जीत हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। ऐसी जानकारियों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए।